नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ वह किसी भी सेंटर से या तो डीसी कर रहे हैं या पीजीडीसी कर रहे हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो डीसी और पीजीडीसी होता है पूरा 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर आप एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सीपीसीटी अगर आप कर रहे आप डीसी पीजीडी से कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप समय निकाल कर समय रहते हुए सीपीसीटी जरूर करिएगा। उस ही ड्यूरेशन में 1 साल के ड्यूरेशन में आपके पास में सीपीसीटी का जो समय रहता है बहुत रहता है। दूसरा, आपके पूरे 1 साल में कम से कम 4 से 5 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अपने सेंटर पर जो भी टीचर है उनसे सीपीसीटी के बारे में पूर्ण जानकारी लें, उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में पूछें। तो यहाँ पर फ़ायदा ये रहेगा कि उस डीसी पीजीडीसी की जो फीस होती है, जो भी फीस एक सेंटर वाले लेते हैं, उसी फीस में आपका सीपीसीटी तैयार हो जाएगा। और सीपीसीटी क्वालिफाई करने के बाद में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर आप नियुक्त किए जा सकते हैं। तो सीपीसीटी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, डीसी पीजीडी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक अलग फीस वो देते हैं। तो फीस तो ठीक है, पैसा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे देंगे। लेकिन जो समय की इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, वो समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। बहुत बार मेरे पास मतलब कॉल आते हैं कभी कभी कि आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम का हमको सर्टिफिकेट पास का दे दो, किसी शॉर्टकट तरीके से दे दो। तो मैं बता देता हूँ कि सीपीसीटी कभी भी किसी शॉर्टकट तरीके से उसका डिप्लोमा नहीं मिलता, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यह गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीपीसीटी गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है। इसमें 3 चीज़ होती है, 3 सेक्शन होते हैं। एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है। टोटल हिंदी टाइपिंग जो होती है वो 20 वर्ड पर मिनट होते हैं। इंग्लिश टाइपिंग जो होती है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है। इसी के साथ साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 75 नंबर, 75 मार्क्स से आते हैं। आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो रहना चाहिए आपको उसमें से 38 मार्क्स। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है सीपीसीटी में कि कभी भी सीपीसीटी में माइनस मार्किंग नहीं है, साथ साथ उसकी 7 साल की वैलिडिटी है। सीपीसीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस 75 मार्क्स 75 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन, उस 75 नंबर के में से सबसे बड़ा पार्ट आता है 52 नंबर का कंप्यूटर। 52 नंबर के कंप्यूटर के साथ साथ 5 नंबर का एक रीडिंग आता है, आंसर स्पेसेस मान लो आप, उसी में से आपको रीड करना है और उसी में से क्वेश्चन में से आंसर को सिलेक्ट करना है। 52 और 5 अपना 52 और 5 अपना 57 हो गया। उसी के साथ साथ आपका 6 नंबर का मैथ्स आता है 10th लेवल का। 10th लेवल का मैथ्स जो होता है वो सीपीसीटी में 10th लेवल का मैथ्स से पूछते हैं, जैसे कोई समीकरण को हल करना, वर्क एंड टाइम को हल करना, वर्क एंड टाइम के साथ साथ एज वाले पिता और पुत्र वाले जो एज होते हैं उनको सॉल्व करना। वर्क एंड टाइम में हमारे पास में दे रखे रहते हैं, कहीं पर 5 महिलाएं 5 पुरुष काम कर रहे हैं, उसमें 5 बच्चे और आ जाते हैं, उस काम को कितने दिन में हो जाते हैं। एबीसी किसी काम को स्टार्ट करते हैं जिसमें बी बीच में से चले जाता है, तो किस तरीके से उसको करते हैं। उसके साथ साथ ट्रेन की स्पीड के कुछ सवाल आते हैं, तो ट्रेन की स्पीड वाले सवाल को सॉल्व करना रहता है। ऐसे कुछ सवाल 10th लेवल के आते हैं 6 नंबर के। तो ये इस तरीके से आपका 63 नंबर का टोटल मार्क्स हो गए। 6 नंबर का आपका ऑल इंडिया जीके आता है। तो 6 नंबर का ऑल इंडिया जीके अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये भी यहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का रीजनिंग, 6 नंबर का जीके आता है। वापस से मैं बता देता हूँ, 52 नंबर का कंप्यूटर आता है, 5 नंबर का आपका आंसर स्पेसेस आता है, 52 5 आपका 57 हो गया। उसके बाद में 6 नंबर का मैथ्स आता है, 63 हो गया। 6 नंबर का रीजनिंग हो गया 69 59 नंबर हो गए, 69 नंबर हो गए। 6 नंबर का आपका आता है यहाँ पर ऑल इंडिया जीके, तो यानी कि 75 मार्क्स हो गए। अब आपको इन टोटल 75 मार्क्स में से 38 मार्क्स लाना रहता है। और आप अगर पहले से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट में पास होने में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप समय रहते सीपीसीटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। अगर आप किसी सेंटर पे नहीं जाते हो, मैं बोल रहा हूँ छोटा सा सिस्टम 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये का सिस्टम लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, घर पे आप सीपीसीटी की तैयारी करिएगा।
दूसरी बात यह है कि किसी भी भ्रम में ना पड़े सीपीसीटी के बारे में। अपने मोबाइल से गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सीपीसीटी होम टाइप करिएगा और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा कि आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। कब उसकी एग्ज़ाम के फॉर्म डालेंगे, कब उसका एग्ज़ाम के फॉर्म की क्लोज डेट होगी और कब कब एग्ज़ाम आएगी और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। स्कोर कार्ड का जो समय ड्यूरेशन रहता है, वो लिमिट रहती है, वो कितने साल की रहती है। यानी कि आप किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति की बातों में ना उलझे। बहुत सारे एक भ्रम फैलाने वाली बातें आती हैं कि एक बार अटेम्प्ट दे दिया तो दूसरी बार लॉक हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीपीसीटी की तैयारी करते हैं तो पूरी तरीके से आप सीपीसीटी अपना गूगल पे सीपीसीटी होम डालिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। कब कब एग्ज़ाम होती है, तो साल में मैं बोलता हूँ 5 से 6 बार एग्ज़ाम होती है और उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ कि हर महीने 1 महीना छोड़कर एग्ज़ाम होती है। यदि अगस्त में एग्ज़ाम है तो सितंबर छोड़ जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में तो हो ही जाएगी। अक्टूबर नवंबर में होगी तो दिसंबर जनवरी में हो जाएगी, जनवरी फरवरी उसका एक कैलेंडर जनरेट हो जाता है। तो मैं इसके बारे में भी डिटेल बताता हूँ। आइए आज हम चलते हैं सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ की आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी बताऊंगा, रिजल्ट के बारे में जानकारी बताऊंगा, फीस के बारे में जानकारी बताऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जानकारी बताऊंगा। तो आपको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे सीपीसीटी डालना है। अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से सीपीसीटी डालना है। सीपीसीटी होम वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये है। इसी के साथ साथ आपको होम मिलेगा अबाउट अस यानी सीपीसीटी के बारे में, मॉक टेस्ट, पेड ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ना, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, तो ये सब चीज मिलेगी आपको। यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट से है, यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट से में एग्जाम देने के बाद में उसकी एक ऑब्जेक्शन की डेट मिलती है कि यानी कि कोई क्वेश्चन के बारे में ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं तो आसान तरीके से उसका फीडबैक या ऑब्जेक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ से नोटिस में, यहाँ से कई सारी चीजें आपको इसमें नोटिस को भी पढ़ते जाइएगा। जब भी आप एग्जाम वगैरह दें उसके पहले नोटिस भी पढ़िएगा, एग्जाम के बाद भी ये नोटिस जरूर पढ़िएगा। यहाँ से जो स्क्रिप्ट चल रही है इस स्क्रिप्ट को भी जरूर, ये हाईलाइट स्क्रिप्ट है जो कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड के बारे में बताती है। इस सीपीसीटी स्कोर कार्ड जो रहता है वो 7 साल की वैलिडिटी रहती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ से स्कोर कार्ड आर नाउ अवेलेबल। लास्ट में हमारे जुलाई मंथ में जो एग्जाम हुई थी 12, 13 और 14 जुलाई को एग्जाम हुई थी, उसका सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अवेलेबल हो चुका है। जो एग्जाम हमारी एग्जाम डेट के लिए, जो एग्जाम सितंबर में होने वाली है उसके जो फॉर्म डल रहे हैं वो फॉर्म 7 अगस्त से 19 अगस्त है। वैसे आप आज जो तारीख है 20 सितंबर 2024 है, लेकिन ये पहले डल चुके हैं। अब आने वाली जो एग्जाम डेट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से करंट अपडेट यानी कि सीपीसीटी के बारे में जो भी अपडेट होगी वो मिलेगी। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो यहाँ पर 6 सितंबर को पहले शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में और दोपहर वाली नून वाले शिफ्ट में जो एग्जाम होंगे उसके पूरे क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो आसान तरीके से। ये पूरे क्वेश्चन पेपर आपको मिलाएंगे, 52 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको, टोटल के टोटल पूरी चीज मिलेगी। इसके साथ साथ इसके शिफ्ट 2 के मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 8 सितंबर को जो एग्जाम हुई थी उसका मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सीपीसीटी का एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आता है दैनिक भास्कर में कब आया था इसकी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपको जानना है तो यहाँ से जाइएगा और यहाँ से आप जाइएगा प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में लिस्ट मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ से आपको कैलेंडर मिलेगा। यहाँ से जो एग्जाम होती है सीपीसीटी एग्जाम की, आज 20 सितंबर 2024 है, तो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से पहले पहले 3 एग्जाम और दे सकता हूँ। यहाँ से 29 नवंबर को एग्जाम है, 30 नवंबर को एग्जाम है, दिसंबर को है, यानी कि नवंबर 29, 30 को एग्जाम है। तो यानी कि इसके जो फॉर्म डालेंगे अक्टूबर के एंड में और नवंबर के फर्स्ट में। आप अपना 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर के बाद में यह ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते जाइएगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो 29-30 में नवंबर को एग्जाम है तो अक्टूबर और नवंबर में इसके फॉर्म आसान तरीके से डल जाएंगे, एंड में डलेंगे अक्टूबर की। जनवरी में एग्जाम है तो नवंबर के बाद में ये दिसंबर में ये एग्जाम होने के दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। ये मार्च में होगा तो फरवरी में इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
यहाँ से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, ये पुराने क्वेश्चन यहाँ से मार्च 2024 से लेकर तो आपको मिलेंगे, यहाँ तक मिलेंगे आपको सितंबर 2015-16 तक के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, अगर आपको बहुत अच्छी सीपीसीटी की एग्जाम बहुत जल्दी क्वालिफाई करना है आसान तरीके से, तो पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर है एक बार उनको रीड कर लीजिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ से बीच में डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन पेपर है तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत काम के हैं। आप एक इसका स्पेशल सीपीसीटी का एक फोल्डर ही बना लीजिएगा, जिनमें कि आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर आप सीपीसीटी का एक फोल्डर बना लीजिएगा अलग स्पेशल कहीं पर भी। और ये जितने भी मैंने डाउनलोड करे हैं इनको आप उसमें ले लीजिएगा। इनके आधार पर आपको सीपीसीटी की एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान है, माइनस मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ हम आते हैं आगे और यहाँ से डेट के बाद में आते हैं इंफॉर्मेशन। सीपीसीटी के एग्जाम समरी के बारे में जानकारी मिलेगी, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, हाउ टू डाउनलोड स्कोर कार्ड, उसके बाद में हाउ टू राइज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन अगर किसी क्वेश्चन पर के ऊपर सीपीसीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में टेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपसी सिटी असेसमेंट है। उसके बाद में यहाँ से हाउ टू रीड सीपीसीटी स्कोर कार्ड, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो लैंग्वेज होती है, जब भी आप सीपीसीटी के एग्जाम फॉर्म डालें तो दो चीज का ध्यान रखें, एक फॉन्ट आता है रेमिल्टन गैल और एक आता है स्क्रिप्ट। तो हमेशा यहाँ पर जब भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करें चुने तो रेमिल्टन गैल करें। और आप हिंदी में रेमिल्टन गैल फॉन्ट आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चार्ट की, इस फॉन्ट के माध्यम से इस चार्ट को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके माध्यम से बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी आप हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे, आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ से कुछ सीपीसीटी के इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग भ्रम फैलाए जाते हैं। तो आप सीधा सा अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे गूगल क्रोम खोलिएगा, सीपीसीटी डालिएगा और पूरी जानकारी आपको चुटकियों में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको रोजाना डेली बेसिस पे एक नया वीडियो मिलेगा, जिससे आपको एक नई स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। रोजाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के नए नए वीडियो और कुछ टेक्निकल वीडियो भी हम लाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।